हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल ऑन ईपीएस क्लासेस। और आज हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल पे आपको एमसीक्यू कराने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे इम्प्रॉपर इंटीग्रल पर ऑलरेडी जो 2 लेक्चर पढ़े हुए हैं थ्योरी पार्ट का आप वो देख चुके होंगे। अच्छा, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे देख लीजिए फिर एमसीक्यू करिएगा, अदरवाइज़ थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। बट कोई नहीं, अगर आपने नहीं देखा है तो भी एमसीक्यू देखिए। इतना तो मैं करूँगा ही कि आपको थियरी पढ़ाते पढ़ाते और क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पहला जो एमसीक्यू है वो ये है कि व्हेन द रेंज ऑफ द इंटीग्रेशन ए बी, ठीक है, इज इनफाइनाइट बट द इंटीग्रल एफ एक्स इज बाउंडेड इन दैट रेंज देन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज ऑफ। किस काइंड का होगा? फर्स्ट टाइप का होगा, सेकेंड टाइप का होगा, थर्ड टाइप का होगा। तो पहले थियरी देखो। थियरी ये कहती है कि अगर आपके पास कोई भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इफ़ यू हैव एनी इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है, इफ़ यू हैव एनी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अगर जो है थोड़ा सा टाइप समझ लेना। पहला टाइप ये है कि इसमें जो है ए और बी ये दोनों, अगर जो है दोनों के दोनों क्या है, फाइनाइट नंबर है, ठीक है, दोनों के दोनों फाइनाइट नंबर है और ये जो एफ ऑफ एक्स है इस फाइनाइट इंटरवल के बीच में, इस फाइनाइट इंटरवल के बीच में अनबाउंडेड हो जाए तो बोलेंगे सेकेंड काइंड। पहले मैं सेकेंड काइंड बता रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है, सेकेंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो फर्स्ट काइंड किसको बोलेंगे? तो फर्स्ट काइंड उसको बोलेंगे कि अगर आपके पास कोई भी ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है जहाँ पर ए और बी दो आपके लोअर और अपर लिमिट हैं और एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो देखो अगर या तो ए जो है माइनस इनफाइनाइट हो जाए या फिर बी जो है प्लस इनफाइनाइट हो जाए या फिर दोनों के दोनों जो है माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट हो, और ये जो एफ ऑफ एक्स है ना वो इस जो है माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के बीच में एक जो है बाउंडेड फंक्शन हो। मतलब ये कि व्हेन द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन ए बी इज इनफाइनाइट बट द इंटीग्रल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड इन दैट रेंज देन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज ऑफ द फर्स्ट काइंड। ठीक है, बात समझेंगे ध्यान से। डेफिनेशन ये कहती है कि अगर आपके पास कोई भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है और अगर अपर लिमिट और या फिर लोअर लिमिट दोनों में से कोई भी एक जो है इनफाइनाइट हो रहा है या फिर दोनों के दोनों इनफाइनाइट हो रहे हैं बट जो फंक्शन है वो उस इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन में बाउंडेड है तो फर्स्ट काइंड का होगा। ओके, अब देखिए सेकेंड डेफिनेशन क्या है कि अगर आपके पास कोई भी एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है और वहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों के दोनों क्या हैं, फाइनाइट हैं, मतलब कि ये यहाँ पे इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, फाइनाइट है, बट ये जो फंक्शन है इस इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन में क्या हो जाए, इनफाइनाइट मतलब अनबाउंडेड हो जाए, तो हम बोलेंगे सेकेंड काइंड। ओके, तो अब देखिए आगे सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। नॉट एन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, फर्स्ट काइंड का इंटीग्रल नहीं है। तो देखो फर्स्ट काइंड में क्या होता है, कोई ना कोई एक इनफाइनाइट होता है, तो ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है, ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है और ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट इनफाइनाइट है, लोअर लिमिट माइनस इनफाइनाइट है और यहाँ पे अपर लिमिट इनफाइनाइट है। और साथ ही साथ क्या है, जैसे ही वैल्यू यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करोगे आपको जीरो मिल जाएगा, 1 बाई इनफाइनाइट टू द पावर 2/3 जीरो मिल जाएगा। मतलब कि ये जो फंक्शन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, जैसे यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है वो कुछ और नहीं 1/x टू द पावर 2/3 ही है, तो ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी ना इनफाइनाइट पे। तो यहाँ पे फंक्शन जो है वो क्या है, बाउंडेड है। यहाँ पे भी जैसे ही इनफाइनाइट पुट करोगे यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट तो ई टू पावर माइनस इनफाइनाइट गोज टू जीरो, ये भी बाउंडेड हो जाएगा। ये भी जो है 1/∞ रूट में इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। तो ये और ये और ये तीनों क्या हैं, फर्स्ट काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। और आपको पूछा है नॉट एन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, तो यहाँ पे ये जो है ये फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 0 और 1 इसका जो है क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल का इंटरवल है। तो इंटरवल जो है आपका क्या है, 0 और 1 है, बट ये जो फंक्शन है 1/x², ये एट पॉइंट 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट को चला जाएगा एज x टेंस टू 0। तो फंक्शन का जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल का जो आपका बाउंड मतलब इंटरवल है वो क्या है, बाउंडेड है, बट फंक्शन इज अनबाउंडेड इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल, तो दिस इज सेकेंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो आपको वही पूछा है कि जो फर्स्ट काइंड का ना हो, तो ये और ये फर्स्ट काइंड के हैं, ये फर्स्ट काइंड का नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड काइंड। आपको सेकेंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल ढूंढना है। डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड काइंड में क्या होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों के दोनों फाइनाइट नंबर होते हैं, मतलब कि इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड। तो यहाँ पर भी 0 से 1 ओके फाइनाइट है, -1 से 1 फाइनाइट है। अब चेक कर लेते हैं
एट पॉइंट जीरो दिस फंक्शन गोज टू इनफाइनाइट, ठीक है, ये तो सेकंड काइंड का है। इस पे चेक कर लेते हैं, -1 पुट करेंगे +1 पुट करेंगे, ठीक है, अभी कुछ हमको इनफाइनाइट नहीं दिख रहा है, बट -1 और +1 के बीच में, -1 और +1 के बीच में एक पॉइंट आता है क्या, 0, ठीक है। 0 पे यहाँ क्या आ जाएगा, देखो ये इसमें जो है -1 है और ये +1 है, बीच में 0 है, और इस 0 पर ये जो फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू वॉट, 1/x⁴/2, ये गोज टू 0 हो जाएगा एट पॉइंट 0। तो ये भी आपका सेकंड काइंड का है, ये भी सेकंड काइंड का है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो सी होने वाला है करेक्ट आंसर। मतलब कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको जो मिलने वाला आंसर क्या, कि ए एंड बी बोथ आर द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकंड काइंड। उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बोर्ड का, ठीक है, इधर के क्वेश्चन हो चुके हैं, अब मैं इसको इरेज करूँगा। डेफिनेशन में एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, मैंने ये बताया कि अगर आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड पता लगाना है तो उसमें या तो अपर लिमिट जो है इन्फिनिटी होगा, या फिर लोअर लिमिट -इन्फिनिटी होगा, या फिर लोअर लिमिट -इन्फिनिटी और अपर लिमिट +इन्फिनिटी दोनों साथ में आएंगे। और साथ साथ क्या होगा, जो यहाँ पर फंक्शन दिया रहेगा, जो आपको इंटीग्रेट करना रहेगा फंक्शन को, वो फंक्शन क्या होगा, इस जो है इनफाइनाइट इंटरवल्स में भी बाउंडेड होगा, ठीक है, अनबाउंडेड इंटरवल में भी फंक्शन बाउंडेड होगा। तो फर्स्ट काइंड का होगा, और सेकेंड काइंड के केस में जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है वो तो फाइनाइट रहेगा, बट फंक्शन इस इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन में अनबाउंडेड हो जाएगा, तो सेकंड काइंड का होता है। उम्मीद करते हैं ये तीनों क्वेश्चन हो गए होंगे, और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन 100% श्योर है कि आपके एग्जाम में मिलेगा। 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिफिनेशंस 110% श्योर कि आपके एग्जाम में आना चाहिए, ठीक है। चलो फिलहाल मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे। अब हम आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। देखो बड़ा ही इजी चैप्टर है, अगर समझ में आ गया तो। इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपका पूरा जो चैप्टर है ना, वो मुश्किल से 2 घंटे का है, मतलब थियरी क्वेश्चन सारा कुछ हो जाएगा। 2 घंटे इज़ मोर देन इनफ, 2 घंटे में पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। वैसे नेक्स्ट सेशन के लिए मैं जब डिटेल में इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ाऊँगा तो आपको और भी कई सारी नई नई चीज़ें बताऊंगा। फिलहाल अभी जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिर्फ MCQ करा रहा हूँ, और ऐसे MCQs करा रहा हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। ना तो मुझे अभी नेट लेवल का कराना है, ना फिर जैम लेवल का कराना है, और ना ही मुझे उससे आगे बढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक्स तो ऐसे हैं रियल एनालिसिस के जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिलहाल आगे जब मैं पढ़ाऊँगा आपको तो सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, नेट लेवल, गेट लेवल, इवन जो है जैम वगैरह सारा कुछ पब्लिक सर्विस कमीशन में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको भी करा देंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है इम्प्रॉपर इंटीग्रल 0 to 3 dx अपॉन समथिंग, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिएगा कि ये किस काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ठीक है। देख के लग रहा है ये बाउंडेड है, बट फंक्शन जो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे अगर हम बात करें f(x) की, तो यहाँ पे जो f(x) मिलने वाला है वो क्या है, 1/x - 1 एंड 1/x यहाँ पे इंटू 1/2, ठीक है। अब अगर देखो तो x इज इक्वल टू 1 पे ये गोज टू 0, सॉरी इनफाइनाइट, एंड x इज इक्वल टू 2 पे ऑल्सो गोज टू इनफाइनाइट। तो x इज इक्वल टू 1,2 2 पॉइंट ऐसे हैं इस क्लोज इंटरवल 0 और 3 में, जहाँ पर ये फंक्शन जो है इनफाइनाइट को चला जा रहा है, यानी कि अनबाउंडेड हो जा रहा है। तो अगर बात करें तो ये जो आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, और साथ साथ सिंगुलर पॉइंट हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को बोलते हैं, सिंगुलर पॉइंट हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को बोलते हैं जहाँ पर फंक्शन इनफाइनाइट को टेंड कर जाए, जहाँ पर फंक्शन एग्जिस्ट ना करे। तो x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, देयर आर 2 सिंगुलर पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन दे दे, dx अपॉन सिर्फ x दे दे, और यहाँ पे जो है आपको अप्रोच कर रहा है -1 से लेके और यहाँ पे 2 तक, तो इसका जो सिंगुलर पॉइंट होगा x इज इक्वल टू 0, सिर्फ एक सिंगुलर पॉइंट होगा। तो आप सिंगुलर पॉइंट के डेफिनेशन अगर आपको पता है तो आपसे कुछ भी पूछे ना, सिंगुलर पॉइंट बस वो पॉइंट होता है जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे f(x) एग्जिस्ट ना करे, f(x) इनफाइनाइट को टेंड कर जाए, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है बड़ा ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा है। इसके पहले आप लोगों ने ऑलरेडी जो है इनफाइनाइट सीरीज में ऑक्सिलरी सीरीज की बात पढ़ी थी, वहीं से इसको रिलेट कर लेते हैं। देखो एक रूल लिख लो, ठीक है, आप एक रूल लिख लो, और मैं गारंटी लेता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम में आ ही सकते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट टाइप का है, और ये भी इम्पॉर्टेंट कर लो, और ये भी इम्पॉर्टेंट कर लो। देखो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके कोर्स बुक में हैं, और अगर आपके कोर्स बुक का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा तो क्या जो है वाल्टर रूडिन और बड़े बड़े राइटर्स के बुक से थोड़ी ना क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना है, अपने कोर्स बुक के सारे क्वेश्चन को एटलीस्ट लगा लेना है। तो रूल ये लिख लो कि जब कभी भी आपको ऐसे कुछ इंटीग्रेशन मिल जाए,
ए टू इनफाइनाइट डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर n। तो जब इस n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। और जब इस n की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 होगी तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो यहाँ पे देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट कौन कौन सा होगा, तो देखो यहाँ पे x टू द पावर 1 है तो ये तो कन्वर्जेंट नहीं होगा, x टू द पावर 1/2 है, कन्वर्जेंट नहीं होगा। यहाँ पे x टू द पावर 3/2 है, 3/2 इज ग्रेटर देन 1, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दे दूँ, डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 5/2 और यहाँ पर मैं लिख दूँ 3 से इनफाइनाइट, बताइए ये क्या होगा, ठीक है। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये क्या होगा। इसको मैं क्वेश्चन नंबर ए कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर ए का आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। ये आपका क्लास वर्क का आप मुझे आंसर ऐसे दे सकते हैं कि क्लास वर्क क्वेश्चन ए और आंसर क्या होगा, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, जो भी होगा आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ये देखिए, अब यहाँ पे भी आपको जो है मैंने ऑलरेडी जो है एक रूल बता रखा था कि लिमिट फॉर्म टेस्ट, जब हम लोग इनफाइनाइट सीरीज पढ़ रहे थे तो लिमिट फॉर्म टेस्ट हम लोग कर रहे थे और लिमिट फॉर्म टेस्ट में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे। तो चलिए देन क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में आपको दे रखा है इंटीग्रल 1 टू इनफाइनाइट और यहाँ पर डी एक्स अपॉन अंडर रूट दे रखा है x³ + 1। अब देखो यहाँ पे आपको जो f ऑफ x है, ठीक है, जो f ऑफ x है वो क्या है, 1/√x³ + 1 दे रखा है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो लिमिट फॉर्म टेस्ट आपका अगर याद होगा, जो इनफाइनाइट सीरीज मैंने बताया था आपको, आप अपने पास से एक g ऑफ x ले लो, ठीक है, एक g ऑफ x ले लो और वो कुछ इस प्रकार से सपोज कर लो x⁴/2। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम क्यूब देख रहे हैं तो हम इसको कुछ नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे। और आपको लिमिट फॉर्म टेस्ट पता होना चाहिए कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट पे अगर f ऑफ x अपॉन g ऑफ x जो है कोई एक फाइनाइट वैल्यू प्रोड्यूस करें यहाँ से, ठीक है, एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाए तो हम बोलते हैं कि जैसा बिहेवियर gx का होगा वैसा ही बिहेवियर fx का होगा। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट कर लेते हैं, 1/√x³ + 1 करते हैं और 1/x⁴/2 करते हैं। सॉल्व करोगे तो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पे देखो x⁴/2 कॉमन ले लो, यहाँ पे मिलेगा 1 + 1/x³ मिलेगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे 1/x⁴/2 मिलेगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x टेंस टू इनफाइनाइट पे ये वैल्यू 0 जाएगी, ओवरऑल आपको वैल्यू 1 मिलेगा, एक फाइनाइट वैल्यू मिल गई। तो जैसा बिहेवियर यहाँ पे gx का होगा वैसा ही बिहेवियर यहाँ पे fx का होगा। आपको gx के बारे में पता है, gx के बारे में पता है कि अगर जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल gx का कुछ ऐसा है, यहाँ से a टू इनफाइनाइट और 1/x⁴n और n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्ज करेगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3/2 और 3/2 क्या है 1 से बड़ा है। तो अगर gx कन्वर्जेंट होगा तो fx भी कन्वर्जेंट होगा। तो इसका जो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो कन्वर्जेंट होगा बाय दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। आप ये सॉल्यूशन जो है नोट कर सकते हैं, ये सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं। यहाँ फाइनाइट वैल्यू है तो अगर जो है हेंस gx एंड fx बिहेव्स सेम नेचर, ठीक है, मतलब हैविंग सेम नेचर। अब देखो लास्ट क्वेश्चन जो बचा है इसको देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो आगे देखते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन है ये आई थिंक कई बार पूछा हुआ है, जब आपके पेपर डिस्क्रिप्टिव होते थे तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा। देखो यहाँ पे दे रखा है इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है 1 टू इनफाइनाइट 0 टू इनफाइनाइट 0 टू इनफाइनाइट दे रखा है। यहाँ पे cos ऑफ x है, यहाँ पे 1 + x² है, ठीक है। अब देखो इसको हम कंपेरिजन टेस्ट से करने वाले हैं। कंपेरिजन टेस्ट ये कहता है कि अगर आपके पास कोई f ऑफ x फंक्शन है और यहाँ पे कोई g ऑफ x है, तो अगर ये कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको दे रखा है cos x, इसको हम इधर थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो देखो जो cos x होता है इसका अगर मैं ऐसे ले लूँ मॉडुलस वैल्यू, तो ये 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा है बराबर होता है, मॉडुलस लेंगे तो 1 से छोटा ही होगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करना है, 1 हम आते हैं कि लेट g ऑफ x इज इक्वल टू वॉट 1/1 + x²।
अगर मैं जो है इधर इंटीग्रल करूँ 0 टू इन्फाइनाइट करूँ जी ऑफ एक्स करूँ तो इधर भी इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट कर देंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कर देंगे। इसको अगर सॉल्व करते हो ना तो आपको पता है कि ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये tan इनवर्स एक्स का क्या होता है, इंटीग्रल होता है। 0 टू इन्फाइनाइट कर दो तो यहाँ पे क्या मिलेगा, tan इनवर्स इन्फाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0। tan 0 के लिए 0 होती है और इन्फाइनाइट के लिए π/2 होती है, तो यहाँ से आपको π/2 मिला। ठीक है, और देखो अगर जो है π/2 मिलता है, एक फाइनाइट वैल्यू मिलती है, एक फाइनाइट वैल्यू मिलती है, तो हम बोलते हैं ये क्या है, ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ये कन्वर्जेंट टाइप का है, gx इज कन्वर्जेंट। तो अगर gx कन्वर्जेंट है तो fx को भी कन्वर्जेंट कर देगा, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको cos x की जगह अगर sin x भी होता तो सेम यही आंसर होता। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं कंपैरिजन टेस्ट पे, नहीं इसके पहले वाले टेस्ट पे करते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूँ, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इंटीग्रल यहाँ पे a टू इनफाइनाइट कर देते हैं, यहाँ पे sin x कर देते हैं और यहाँ पर हम x स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, देन इट इज़ पहला ऑप्शन है कन्वर्जेंट, दूसरा ऑप्शन है डाइवर्जेंट, तीसरा ऑप्शन है ऑसिलेट्स और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। अब ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे जो sin x है तो मॉड sin x की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से छोटी होगी। आपको पता है साइन का ग्राफ कुछ ऐसे ही आता है ना, ऐसे तो उड़ के जाएगा तो +1, गिर के जाएगा तो -1, और मॉड लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी, हमेशा +1 से छोटा ही होगा। और यहाँ पर अगर देखें 1/x स्क्वायर जो है, अगर a टू इन्फाइनाइट देखें तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये तो कन्वर्जेंट होगा। अगर मैं जिसको gx सपोज करूँ तो ये कन्वर्जेंट होगा। तो आपका जो gx है, ठीक है, जो gx है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। और f ऑफ x ऑलरेडी जो है क्या है आपका, जो ये दे रखा है, आपने इसको f ऑफ x अगर सपोज कर लिया तो ये जो है gx से छोटा ही है। तो अगर gx कन्वर्जेंट है तो ax भी कन्वर्जेंट होगा, fx ही, तो ये आपका कन्वर्जेंट होगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कर लीजिएगा कन्वर्जेंट। ठीक है, अब देखो आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर में कुछ बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट था नहीं, तो जितने यहाँ से MCQ बन सकते थे नॉर्मल पैटर्न पर मैंने सारे MCQs करा दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको सारा MCQ समझ में भी आएगा। इसके पहले मेरे 2 ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड हैं थियरी पार्ट पे, और उसे मैंने PDF फॉर्मेट में ही पढ़ा है आपको, और PDF आज मैं अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं थियरी का, और ये क्वेश्चंस भी आप कर लेंगे प्रैक्टिस में, और आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल यहाँ पे समाप्त होता है। अब हमारा नया जो लेक्चर होगा, मैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे एक वीडियो जो है कल अपलोड कर दूँगा, और आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड बी हैप्पी and healthy and study hard. Okay, thank you, bye everyone.